कर्मों का फल मनुष्य को कब मिलता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं, चाहे तो अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, तो हमें उस अच्छे बुरे कर्म का फल कब और कैसे मिलता है। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो की समाप्ति तक। आपसे निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। बेल आइकन घंटी वाला बटन दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हो सके तो अपने सगे संबंधी तक शेयर अवश्य करना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सुख और दुख में कौन साथ देता है। हमारे सुख और दुख हमारे अपने ही पूर्व में किए गए कर्मों का फल होता है। जो हम पूर्व जन्म में कर्म करते हैं, हमें उसका परिणाम इस जन्म में भोगने को मिलता है। यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं तो उसका हमें बुरा फल मिलता है। क्योंकि हम जैसा बीज बोते हैं उसी तरह का फल हमें प्राप्त होता है। हमारा जीवन एक खेत की तरह है और इस खेत में कर्म बोए जाते हैं और उन्हीं अच्छे बुरे कर्मों के फल काटे जाते हैं। जो अच्छे कर्म करता है वह अच्छा फल पाता है और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति बुराई को ही बटोरता है। दोस्तों, आम को बोने वाला आम खाएगा, यदि वह बबूल बोएगा तो कांटों को ही पाएगा, बबूल को ही प्राप्त करेगा। जिस तरह आम को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी तरह बुराई के बीज बोकर के भलाई पाने की कल्पना भी कभी नहीं करनी चाहिए। हमारी बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, हमारा जीवन जल यदि कीचड़ से होकर के गुजरेगा तो उसमें दुर्गंध जरूर होगी और वह पीने योग्य नहीं हो सकता है। पीने का वह भ्रम तो पैदा करेगा, लेकिन जब व्यक्ति उसको पीना चाहेगा तो पी नहीं सकता है। उसी तरह धोखे की असफलताएं पतन और अपयश का ही कारण बनती हैं। अंत तक साथ देने वाली सफलता भलाई की है। उसी से मनुष्य का यह लोक और परलोक दोनों ही बन जाते हैं। कर्मों का फल अटाक्ष है, यह व्यक्ति को मिलता जरूर है। दोस्तों, इस संबंध में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। बड़ी ही सुंदर कहानी है, बड़ी महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कहानी है। आपसे निवेदन है, कहानी को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुन लीजिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक दुकानदार था और वह दुकानदार मांस बेचने का काम करता था। वह लोगों को ताजा मांस काट करके सदा ही बेचा करता था। इस तरह से वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, उस मांस का जो व्यापारी था, उसकी दुकान के आगे से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा तो तुरंत वहां गए। उन्होंने व्यापारी से कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो? तुम तो बड़ा पाप का काम कर रहे हो, ठाकुर से मांस को तौल रहे हो। उस संत की बात को सुनकर के उस दुकानदार में कुछ समझ में नहीं आया और वह कहने लगा कि मांस तो मैं तौल रहा हूँ, फिर ठाकुर कहाँ हैं? ठाकुर जी कहाँ दिखाई दे रहे हैं तुमको? दुकानदार की बात सुनकर उस संत ने कहा, देखो, तुमने मांस का तौलने का जो बाट रखा है, यह सालग्राम जी हैं। तुम सालग्राम जी से मांस तौल रहे हो। यह बात सुनकर के वह दुकानदार हैरान हो गया। यह तो मैं पत्थर समझ करके उठा लाया था, मुझे यह पत्थर ही लग रहा था, यह सालग्राम है। इस बात की समझ मुझ में अभी तक नहीं आई। मैं अज्ञानी व्यक्ति हूँ, कैसे भला जान सकता हूँ यह कौन है? उस दुकानदार की आंखों से आंसू बहने लगे और वह संत के पैरों में गिर पड़ा। दोस्तों, पश्चाताप करने लगा। उस संत ने कहा कि यह सालग्राम है, उनको गंगा जल में धो करके मंदिर में रखाओ और प्रभु से अपने कर्मों की माफी मांगो। दोस्तों, संत के जाने के बाद उस दुकानदार ने स्नान किया
और सालग्राम जी को लेकर के गंगा में गया और गंगा में सालग्राम जी को स्नान करवाया और इसके बाद मंदिर में प्रांगण में पहुंच वहां रख करके वह वहां से चला आया। जब वह मंदिर के प्रांगण में भगवान को रखने गया, भगवान से अपने कर्मों की माफी मांगने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, मैंने अज्ञानता के कारण आपसे मांस तौला है, इसलिए आप मुझे सजा मत देना, मुझे माफ कर देना, मुझे मंजूर होगी जो भी आप सजा देंगे। दुकानदार यह सोचकर वह कितना मूर्ख है कि भगवान से न जाने कितने सालों से वह मांस तौल रहा था और भगवान कितने दयालु हैं कि उसके घोर अपराध करने के बाद भी वह उसके परिवार का भालन पोषण कर रहे हैं। वह अपनी आत्मा में उसकी गिलानी भर गई और उसी से निर्णय उसने लिया कि वह जीवन भर प्रभु की भक्ति करके अपने पाप से मुक्त होगा। यही सोच करके दोस्तों, वह दुकानदार अपने बेटों को दुकान को सौंप करके वह तीर्थ करने के लिए चला गया। एक बैरागी की तरह दूर दूर से भटकता रहा। एक दिन की बात है, वह भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। वहां रात्रि में विश्राम के लिए उसने शरण मांगी। रुक गया वहां एक घर में। जब रुका तो उस घर के मालिक की शरण में रुक करके वह रात्रि काट रहा था। वह रात्रि भोजन करके मकान के मालिक से पाक के रात को सोने के लिए उस मकान के आंगन में सो रहा था। तभी आधी रात्रि में एक महिला उसके समीप आई और उसकी चारपाई पर उसके बगल में आकर के सो गई। जब उसकी आंख खुली तो अपनी चारपाई पर महिला को सोते हुए देख करके वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, मगर जैसे ही वह घबरा करके चारपाई से नीचे उतरा, उस महिला ने फिर चारपाई पर उसको खींच लिया। वह महिला बदहवास उसके करीब आती जा रही थी, हवस की भूखी थी। वह महिला वासना की अग्नि में धक धक जल रही थी। यह सब देख करके उसने महिला से कहा कि आप यह क्या कर रही हो? मैं एक त्यागी संत हूँ और तुम इस समय वासना से भरी हो। तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी इस समय इसी घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। महिला ने संत के रूखे शब्दों को सुना तो मानो उस तीर की तरह भेद रहे हों। वह लपकती हुई संत को अपने बाहों के पास में समेट करके अपनी मनमानी करने लगी। संत ने पूछा कि तुम कौन हो और मुझसे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वह महिला जो थी वह कहने लगी कि तुम जिस घर में ठहरे हो यह मेरा घर है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। वह व्यक्ति ने तुम्हारे रात्रि में विश्राम के लिए यहाँ पर शरण दी है ना, वह मेरा पति है। तो संत ने कहा, तब तो यह सब ठीक है, तुम्हारे पति के घर में सो रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तब वह महिला कहने लगी कि तुम मेरे घर में शरण के लिए आए थे, तब मैंने ही तुम्हें देखा था। तुम्हारे रूप को देख करके मैं दीवानी हो गई थी और तुम्हें पाने की तलाश मेरे मन में काफी समय से चल रही थी। ऐसा पल मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ समय को गुजारा है। अब तुम्हारा मुझे सानिध्य मिल गया है। दोस्तों, तो भला मैं तुम्हें अपने से अलग कैसे कर सकती हूँ? दोस्तों, वो महिला कह रही है। अब उस संत ने जब उस महिला की बात सुनी तो उस महिला को समझाने की वह कोशिश करने लगा कि देखो, तुम एक विवाहिता हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पति की सेवा करो। ऐसे में तुम मुझ जैसे वैरागी को पाना चाहती हो, यहाँ तुम्हें शरण नहीं मिल सकती। तुम्हारी जगह अपने पति के पास है, जाओ, लौट जाओ और अपने पति के पास चली जाओ। वह महिला उस संत की किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों, वह कहने लगी, अच्छा
तो मेरे और तुम्हारे बीच मेरा पति आ रहा है। अगर मेरा पति ना हो तो तुम मुझे अपना लोगे। वह तुरंत उस घर के भीतर गई और उस महिला ने घर पर रखी हुई एक तलवार को निकालकर और तलवार को अपने पति के गर्दन पर वार कर दिया, चला दिया और उस पति को उसी जगह वहीं मार दिया। खून भरी तलवार को लेकर के उस संत को दिखाते हुए कहने लगी, लो, मैंने तुम्हारे और मेरे बीच में जो दीवार खड़ी थी उस दीवार को अलग कर दिया है। मैंने अपने पति का गला काट डाला है। वह कभी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकेगा। बेचारा वह संत जो था, दुकानदार था, यह सब देख करके वह वहां से भागने लगा। उसने बड़ी कोशिश की, उसके बाद भी वह संत वहां न रुके। उस महिला ने उस तलवार से खुद पर वार किया और सदैव के लिए वह भी खत्म हो गई। संत जैसे तैसे वहां से निकल करके भागे, बहुत दुखी रहने लगे। उनका दुखी चेहरा देखकर एक संत ने उनसे कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो, क्या बात है? जो तुम्हारे परेशान का कारण है वो हमें बताओ। हम संतों को अपने दुख से नहीं, दूसरों के दुख से दुखी होता है। तुम्हारे साथ कौन सा दुख है? तब उस संत ने वह सारी घटना जो उसके साथ बीती थी, घटी थी, वह सब उसको सुना दी। संत ने जब उस संत की बात को सुना तो ध्यान लगाया तो उनको इस सारी घटना का जो भी पूरा सार था वह सब कुछ समझ में आ चुका था। दोस्तों, वह संत उस दुकानदार संत से कहने लगे कि यह सब तो होना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम शांत मन से भगवान की भक्ति करो। इतना कह करके तब वह दुकानदार ने कहा, जो संत बन गया था, कि यह सब होना ही था, इसका क्या मतलब है? तब वह संत हंसते हुए कहने लगा कि तुम मेरे पास बैठे हो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उस संत ने उस संत से कहा, जो दुकानदार संत था, उससे कहा, यह सब तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्जा था जो उस महिला ने ले ली है। संत दुकानदार बोले, जैसा बदला? अब संत उन्हें बताने लगे, कैसा बदला? तो वह संत बताने लगे, पूर्व जन्म में तुम प्रभु की भक्ति के लिए घर बार छोड़ करके किसी अन्य स्थान में रहते हुए भगवान का भजन करते थे। एक दिन जब तुम ध्यान मग्न होकर के भगवान की भक्ति कर रहे थे, तभी वहां से एक गाय भागते हुए निकली थी। जब तुमने देखा कि गाय जा रही है, तब तुम चुप रहे। उस गाय को एक कसाई पकड़ना चाहता था। गाय उस कसाई से बचती हुई भाग रही थी, वहां गई थी। गाय तुम्हें अपने बचने के उपाय से देखने लगी थी, मगर तुमने भक्ति के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वह डरती हुई कहीं और जाकर के अपना बचाव करना चाहती थी। वह वहां से तो चली गई, तभी उसके पीछे भागता हुआ वो कसाई भी आ गया। तुम्हारे सामने वह हाथ में तलवार लिए हुए था। तुम जिस स्थान पर बैठे थे वह ठीक चौराहे पर बना हुआ था। वहां से 4 मार्ग निकले थे, इसलिए कसाई वहां रुका। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गाय किधर गई है, जो मैं पता लगा सके, और कहाँ गई है। जब कसाई ने उस गाय को ढूंढने में अपनी असमर्थता जताई और चारों तरफ नजर दौड़ा करके कसाई जब तुम्हारे पास पहुंचा, तुमसे उस गाय के बारे में पूछा, तो तुमने उस कसाई को गाय को भागने का बता दिया कि इधर से भागते हुए देखा है। तुमने कसाई को सारी हकीकत बता दी। तुमने हाथ का रास्ता का इशारा कर दिया था जहां पर वह गाय भाग करके गई थी। जब कसाई तुरंत तुम्हारे इशारे को करके उसी रास्ते पर चला गया जहां पर वह गाय भागती हुई जा रही थी। गाय को कसाई ने अपनी तलवार से मार दिया। अब वह गाय संत दुकानदार
हैरान होकर के उन संत से बोला कि उस गाय व कसाई से मेरी इस घटना का क्या संबंध है। दोस्तों, वह संत हंसते हुए कहने लगा, हाँ, उस घटना से ही तुम्हारी इस घटना का संबंध क्या है तुम जानते हो? वह मकान का मालिक, उसकी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थे? वह इस दुकानदार विस्मित होकर के देखने लगा। उस संत ने कहा, वह जो मकान का मालिक था, जिसने तुम्हें रात्रि में विश्राम करने के लिए स्थान दिया था, ये पूर्व जन्म में वही कसाई था। ये वही कसाई था जिसने तुमसे गाय के बारे में पूछा था कि गाय किधर गई है। इसी तरह से उस मकान मालिकिन जो उसकी पत्नी है, वह गाय थी जिसका उस कसाई ने कत्ल कर दिया था। वह गाय जब शिकारी द्वारा काटी जा रही थी, तभी वह मन ही मन तुम दोनों से बैर भाव रख रही थी और उसी के बदले की आग में दूसरे जन्म में उसने आकर के बदला ले लिया। उसने उस कसाई को, जो इस जन्म में उसका पति था, उसी तरह तलवार से मार दिया जैसे उस कसाई ने गाय को तलवार से पिछले जन्म में काटा था। तुमने कसाई को उसका रास्ता बताया था, गाय जिसको मार बताया था, इसलिए वह तुमसे इस तरह व्यवहार कर रही थी। यह सब जन्मों का खेल है और जिसकी समझ में आते हैं इंसान अपने ही बुने हुए जाल में उलझ जाता है। मैं दुखी हूँ और दुख का रोना रोता रहता है। सुख और दुख हमारे पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा ही बोए गए बीज होते हैं, जो इस जन्म में आकर के हम काटते हैं। दोस्तों, या जो कुछ भी, वह सब कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही खेल है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मोटिवेट करने